14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1953 से इसको मनाया जा रहा है 14 सितंबर से हिंदी दिवस के रूप में। दरअसल 14 सितंबर को मनाने की वजह यह है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। मंथन चला कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए या राजकाज की भाषा रहने दिया जाए, तो अंततः निर्णय राजभाषा के रूप में लिया गया, क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्य इसका विरोध कर रहे थे, खासकर तमिलनाडु में इसका विरोध ज्यादा था। इसको देखते हुए राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। हालांकि दक्षिण भारतीय राज्यों को तुष्ट करने के लिए अंग्रेजी को अगले 15 वर्षों तक राजभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। तो 14 सितंबर 1949 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, इंजीनियर्स के लिए राष्ट्रीय दिवस। 1968 से प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर, जो कि महान सिविल इंजीनियर भारत के रहे हैं, इनके जयंती के अवसर पर इसको 15 सितंबर को इंजीनियर्स के लिए राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंजीनियर्स को प्रेरित करने के लिए 18वां G20 सम्मेलन, जो कि भारत नई दिल्ली में आयोजित हुआ, इसके जो प्रमुख परिणाम हैं, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 19वां जो 2024 में सम्मेलन होगा G21 के रूप में, क्योंकि अब G20 नहीं रहा, इसमें अफ्रीकी संघ शामिल हो गया, तो अब G21 के रूप में यह होगा ब्राजील में। और यह प्रश्न बन सकता है कि G21 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ब्राजील में। तो G20 का ये जो 18वीं बैठक थी, एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा दें कि G20 में 19 देश और एक संगठन अर्थात यूरोपियन यूनियन था। इसी तरीके से अब G21 में 19 राष्ट्र अर्थात 19 देश और 2 संगठन होंगे। एक यूरोपियन यूनियन पहले से है, दूसरा अफ्रीकी संघ जो अभी हाल ही में शामिल हुआ है। अफ्रीकी संघ में 55 अफ्रीकी देश हैं। पहला तो ये निर्णय। दूसरा परिणाम क्या हुआ, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, जिसके लिए भारत लंबे समय से प्रयास कर रहा था। तीसरा क्या हुआ, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारा। चीन को सबसे बड़ा झटका इस गलियारे से लगने वाला है या लग चुका होगा। अभी चाइना समझ नहीं पा रहा है क्या स्टेटमेंट दें, क्योंकि जो चाइना की BRI योजना है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसको कड़ी टक्कर देने वाला अगर कोई प्रोग्राम और कहें तो उसके विकल्प के रूप में, तो ये गलत नहीं होगा। USA की बड़ी कामयाबी, भारत की बड़ी कामयाबी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी है ये जो कॉरिडोर पर ये समझौता हुआ है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारा। ये क्या करेगा कि भारतीय क्षेत्र को ये अरब प्रायद्वीप से और अरब प्रायद्वीप को यूरोप से जोड़ेगा। इंडिया तुर्की में जाए बिना इजराइल के रास्ते यूरोप तक अपना व्यापार मार्ग ये स्थापित करेगा। तो भारत को फायदा तो होगा ही होगा, यूरोपियन कंट्रीज को जो और USA को जो चीन के विकल्प के रूप में, चीन के BRI के विकल्प के रूप में एक कॉरिडोर की तलाश थी, मजबूत कॉरिडोर की तलाश थी, उसकी ये प्रतिपूर्ति कॉरिडोर करेगा। भारत मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौता, ये चौथा। तो ये 4 याद रखिएगा, ये 4 प्रमुख समझौते और निर्णय G20 सम्मेलन 18वां जो भारत में आयोजित हुआ इसमें किए गए। और ये जो सम्मेलन था, ऐसा माना जा रहा है कि 100% सफल रहा। अभी तक का सबसे सफल G20 सम्मेलन ये रहा है। इसको आप लिख सकते हैं एग्जाम में। डेनियल भूमध्य सागरीय तूफान, ये डेनियल क्या है, एक भूमध्य सागरीय तूफान है, चक्रवात है, जिसने लीबिया के डरना शहर को लगभग तबाह कर दिया। 20% शहर तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और भी भीषण तबाही इससे मची है। तो डेनियल क्या है, तूफान है, कहाँ आया, लीबिया के डरना शहर में इसने भारी तबाही मचाई। हरमनप्रीत कौर ये भारतीय महिला क्रिकेट प्लेयर हैं। 2023 के टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में इनको शामिल किया गया है। विश्व व्यापार एक्सपो का आयोजन कहां पर हुआ, मुंबई में हो रहा है।
उज्ज्वला 3.0 इसका तीसरा संस्करण उज्ज्वला का हाल ही में शुरू किया गया। 2023-24 से 2025-26 तक 75 लाख फ्री एलपीजी कनेक्शन इसके तहत दिए जाएंगे। इस तरीके से कुल एलपीजी जो फ्री कनेक्शंस हैं उनकी संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। इसमें पहली रिफिल और स्टोव अर्थात जो चूल्हा है मुफ्त में दिया जाएगा। सिमोना हालेप रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी हैं, 2 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम में भी जीता है। डोपिंग के कारण 4 वर्ष का इन पर प्रतिबंध लगा। पूछेगा कि किस खिलाड़ी पर डोपिंग के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा? सिमोना हालेप पे। FIBA बास्केटबॉल विश्व कप बास्केटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, जर्मनी ने सर्बिया को हराकर पहली बार ये टूर्नामेंट जीत लिया। किसने? जर्मनी ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? तो हाल ही में G20 समूह में अफ्रीकी संघ शामिल हो गया है। दूसरा, यह पहला अवसर है जब अफ्रीकी देश G20 के सदस्य बने हैं। अब आपको ऑप्शन का चुनाव करना है। 4 सेकंड है आपके पास, उसके बाद मैं उत्तर बताता हूं। आप अपना उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तुरंत दीजिए। तो देखिए, हाल ही में G20 समूह में अफ्रीकी संघ शामिल हो गया है, तो G21 हो गया, इसलिए पहला वाला तो सही है। यह पहला अवसर है जब अफ्रीकी देश G20 के सदस्य बने हैं, यह गलत है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका एकमात्र अफ्रीकी देश है जो पहले से ही G20 का सदस्य है, इसलिए यह वाला कथन गलत हो गया। तो केवल एक सही, केवल पहला वाला सही है। ठीक, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।